गुड इवनिंग गाइज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। तो आज हम आप लोगों को माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो हम देखते हैं माइक्रोस्कोप होता क्या है। माइक्रोस्कोप जो होता है, माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ हम किसी भी लैब में करते हैं, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री का हो, माइक्रोबायोलॉजी का हो, या फिर पैथोलॉजी हो, या फिर हिस्टोपैथोलॉजी, कोई भी लैब हो। हर हर लैब में हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, इसमें हम बैक्टीरिया वायरस को डिटेक्ट करते हैं। वायरस को डिटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, और बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए लाइट माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो हम देखते हैं माइक्रोस्कोप के हमारे क्या क्या पार्ट होते हैं। ये देखिए, ये आई पीस होता है, ये रफ एडजस्टमेंट होता है, ये बॉडी होती है, ये नोज पीस होता है, और फाइंड एडजस्टमेंट होता है, हाई पावर एडजस्टमेंट होता है, लो पावर एडजस्टमेंट होता है। हाई पावर एडजस्टमेंट जो होता है वो होता है 40x, और लो पावर एडजस्टमेंट जो होता है वो होता है 10x का लेंस जो होता है। इसमें एक लेंस और पाया जाता है, और 100x का होता है, और ऑयल इमर्शन होता है। ये हमारा क्लिप होता है स्लाइड को पकड़ने के लिए। ये स्टेज होता है जिसपे हम स्लाइड को रखते हैं। ये कंडेंसर होता है, ये मिरर होता है जो हमारे लाइट को पास करता है। ये बेस होता है जिसके ऊपर पूरा हमारा माइक्रोस्कोप खड़ा होता है। ये आर्म होता है जिसको हम पकड़ के आर्म के हेल्प से हम माइक्रोस्कोप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। अब हम देखते हैं माइक्रोस्कोप क्या होता है। माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन सी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर द स्मॉलर एंड कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। मतलब इसका मतलब ये है कि माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करते हैं, देखते हैं। ये एक स्मॉलर ऑब्जेक्ट होता है, मीन्स ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज हम हर लैब में करते हैं, और इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं। ये नेक्ड आई से, जो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखाई देती, मतलब हमें नंगी आँखों से हम उनको नहीं देख सकते हैं, बिना लेंस के हम उनको नहीं देख सकते हैं। तो इसके लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए। अब माइक्रोस्कोप इज द साइंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्मॉल ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रक्चर यूजिंग सच एज इंस्ट्रूमेंट। मीन्स माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम किसी भी चीज़ को देखना रहता है, चाहे कोई स्लाइड, हम मान लो कि ब्लड का स्मीयर बनाते हैं स्लाइड पर, तो उसको हमें देखना है, तो हम स्ट्रक्चरली हम देखते हैं। माइक्रोस्कोप में हमको अगर किसी चीज़ का स्ट्रक्चर देखना रहता है तो उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इसको सबसे पहले साइंस ने इन्वेस्टिगेट किया था, साइंस ने खोजा था। तो हम किसी भी चीज़ को, उसके स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हुआ या फिर वायरस हुआ, तो उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। कितने टाइप के होते हैं माइक्रोस्कोप? ब्राइट फील्ड और लाइट माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, फाज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब हम इन सभी के बारे में डिटेल में देखते हैं आगे। तो हम देखते हैं ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप क्या होता है। ब्राइट और लाइट माइक्रोस्कोप फॉर्म अ डार्क इमेज अगेन द ब्राइटर बैकग्राउंड, हैज द नेम ब्राइटर फील्ड। मतलब इसका मतलब ये होता है, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप ये एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसमें हमारा इमेज जो होता है, ये इमेज जो हम होता है ये हमें ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है, और जो उसका बैकग्राउंड होता है, जब हम स्टैंड करते हैं स्लाइड को, तो जो उसका बैकग्राउंड होता है वो हमें डार्क कलर में दिखाई देता है, और जो मान लो बैक्टीरिया हुआ, वो हमें ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। ये हमारे ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप का फंक्शन होता है। अब देखते हैं पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के तो वैसे बहुत पार्ट होते हैं, पर जो मेन होते हैं वो स्टैंड होता है, बॉडी होता है, ऑप्टिकल सिस्टम होता है। तो हम स्टैंड देखते हैं क्या होता है। इट इज हॉर्स शू शेप
ये जो इसका स्टैंड होता है बोले तो वो हॉर्स शू शेप का होता है बोले तो, जिस पे हमारा माइक्रोस्कोप खड़ा होता है वो उसको हम स्टैंड कहते हैं। ये जो होता है इट इज़ प्रोवाइड बैलेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है ये माइक्रोस्कोप उसको बैलेंस प्रोवाइड करता है, ताकि मतलब उसका जो बैलेंस है इधर उधर ना हो, वो एक जगह पे फिक्स रहता है। इट इज़ सपोर्ट द ऑप्टिकल पार्ट विथ परफेक्ट अलिग्नमेंट। तो मतलब उसका वही मतलब है कि ये उसके ऑप्टिकल पार्ट्स जो भी हैं उसको ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है उन सभी को। अब देखते हैं इसका बॉडी का क्या फंक्शन होता है। बॉडी जो होता है ये इसके स्टेज से जुड़ा होता है। तो स्टेज क्या होता है अब हम देखते हैं। स्टेज जो होता है जिस पर हम स्लाइड को रख के हम किसी भी स्पेसिमेन को रखते हैं और उसको हम ऑब्जर्व करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर स्टेज को मैंने दिखाया था पीछे, एक मिनट। ये देखिए ये हमारा स्टेज है जिस पे हम स्लाइड को रखते हैं और क्लिप से उसको फिक्स करते हैं ताकि हमारा स्लाइड इधर उधर ना हो। ये देखिए ये हमारा स्टेज है। ये इस पर हम स्लाइड को रख के क्लिप जो है क्लिप की हेल्प से उसको हम फिक्स कर देते हैं ताकि हमारा स्लाइड जो है वो इधर उधर मूवमेंट ना करे। ये तो द स्टेज हैज़ द कंट्रोल अपेयर्स फॉर द पासेज ऑफ लाइट रेज। मतलब जो इसके स्टेज के नीचे एक लेंस टाइप में लगा होता है उसके थ्रू लाइट को पास करता है हमारे स्पेसिमेन पर। द माइक्रोस्कोप स्लाइड केप्ट ऑन स्टेज बाय मीन्स ऑफ क्लिप। तो मैंने बताया कि स्टेज पर एक क्लिप प्रेजेंट होता है, उसकी हेल्प से हम स्लाइड को फिक्स कर देते हैं ताकि हमारा स्लाइड इधर उधर मूवमेंट ना करे। अब हम देखते हैं हमारा सब स्टेज क्या होता है। सब स्टेज जो होता है ये जो स्टेज होता है उसके नीचे का पार्ट होता है, नीचे प्रेजेंट होता है सब स्टेज, उसे हम कहते हैं। इट वर्क अप एंड डाउन। वो जो होता है वो अप एंड डाउन यानी कि ऊपर नीचे करने में हेल्प करता है। दी हेल्प ऑफ सर्व्स मीन्स उसको हम ऊपर नीचे सर्व की हेल्प से उसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं। अब देखते हैं कंडेंसर का क्या यूज़ होता है। कंडेंसर जो होता है ये हमारी लाइट को कॉन्सेंट्रेट करता है। मीन्स लाइट को एकदम सीधा, जैसे कि हमें किसी जगह पे लाइट को पहुंचाना है, लाइट को पास करना है। मान लो हम ग्लास में पानी लिए तो हमको सिर्फ ग्लास पे ही डालना है, तो हम कॉन्सेंट्रेट होके मतलब पूरा अपना ध्यान उसी तरफ लगा देते हैं कि हमको ग्लास पे ही डालना है तो ग्लास पे ही डालना है, इधर उधर मेरी लाइट ना हो। तो इसी प्रकार से जो कंडेंसर होता है इसका भी यूज यही होता है कि ये लाइट को स्पेसिमेन पर कंसंट्रेट करता है। अब डायफ्राम क्या होता है। ये डायफ्राम देखिए, इट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट फॉरिजन द स्पेसिमेन फॉलिगन द स्पेसिमेन। मीन्स डायफ्राम जो होता है ये क्या करता है, लाइट के अमाउंट को रेगुलेट करता है कि हमको कितना लाइट चाहिए, उतना ही जितना लाइट की ज़रूरत रहती है हमें, जितने मीन्स जितने लाइट की नीड रहती है उतना ही लाइट हम स्पेसिमेन पर डालते हैं। और जितना ज़्यादा लाइट की ज़रूरत रहती है ज़्यादा लेते हैं, कम लाइट की ज़रूरत रहती है तो कम लाइट को हम उस पर ये पास करवाते हैं, रेगुलेट करते हैं। इट इज़ आल्सो नो एज एरल्स। इसको हम एरल्स के नाम से भी जानते हैं। इट्स फाउंड अंडर द स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड प्राइमरी रोल। ये उसका माइक्रोस्कोप का प्राइमरी रोल प्ले करता है टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट को ये कंट्रोल करता है, लाइट के अमाउंट को ये कंट्रोल करता है। डेट रिच द स्पेसिमेन हर इज लाइट पैथ टू मेक इमेज ऑन आई। मीन्स जो होता है ये ये लाइट के अमाउंट को रेगुलेट करता है। इसका जो रोल होता है ये प्राइमरी रोल प्ले करता है और ये जो होता है लाइट के अमाउंट को सिर्फ स्पेसिमेन पर ही डालता है। और जो होता है ये हमें जो आई पीस लेंस होता है उसके थ्रू हम उसके इमेज को देख पाते हैं या फिर पा सकते हैं।
बेस। अब देखते हैं बेस क्या होता है। बेस जो होता है ये एक होल्ड वेरियस पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप, मीन्स पूरे माइक्रोस्कोप जिसके ऊपर पूरा फिक्स रहता है, जो नीचे का एकदम एंड पार्ट होता है नीचे का, वो हमारा बेस होता है। सच एज द लाइट सोर्स ऑफ फाइन एंड कोर्स एडजस्टमेंट नोब। इसमें एक एडजस्टमेंट नोब भी होता है। बेस के ऊपर एक एडजस्टमेंट नोब होता है जो हमें किसी भी इमेज को या फिर बोले तो ऑब्जेक्ट को क्लियर करके दिखाता है। तो बेस का क्या काम होता है, बेस पर पूरा हमारा माइक्रोस्कोप टिका हुआ होता है। इस पर एक फाइन एडजस्टमेंट होता है, तो या फिर फाइन एडजस्टमेंट होता है, नॉब भी होता है। ये हमारे लाइट को क्लियर करके दिखाता है। हम देखते हैं सी शेप आर्म क्या होता है। सी शेप आर्म बोले तो जो आर्म मैंने दिखाया था, आर्म का क्या फंक्शन होता है, आर्म क्या रोल प्ले करता है। आर्म जो होता है ये हमारे माइक्रोस्कोप को जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, तो वो पकड़ने में हेल्प करता है। माइक्रोस्कोप को हम जो उसका आर्म होता है उसको पकड़ के हम माइक्रोस्कोप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर रख सकते हैं। ये सी शेप का होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं, ऑकुलर लेंस भी उसे हम बोलते हैं। ये कनेक्ट होते हैं माइक्रोस्कोप से, ये आर्म से, सॉरी आर्म से। ये देखिए, दी बॉडी ट्यूब हैज़ एन ऑकुलर लेंस, मतलब ऑकुलर लेंस एट दी अपर एंड। जो ये आर्म का ऊपर का पार्ट होता है, ऊपर का जो एंड होता है वो होता है ऑकुलर लेंस, या फिर उसको हम बोल सकते हैं बॉडी ट्यूब। ठीक। और ये नोज पीस टू विच दी ऑब्जेक्टिव लेंस, इससे नोज पीस भी अटैच रहते हैं, या फिर बोले तो कनेक्ट रहते हैं। ये देखिए, अटैच दी लोअर एंड, लोअर एंड पर मीन्स जो ये एक जगह तो बॉडी ट्यूब होता है जिसको हम ऑकुलर लेंस बोलते हैं, और दूसरे ऊपर एंड, ऊपर का जो एंड होता है उसके ठीक नीचे ये हमारा पाया जाता है नोज पीस लेंस, उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस भी बोलते हैं। ये लोअर एंड पर पाया जाता है उसके। अब देखते हैं ऑकुलर लेंस क्या होता है। आई लेंस मोस्टली बायोन्यूक्लियर विथ रोटेबल हैज़ टू ऑब्जेक्ट। तो आई लेंस जो होता है मोस्टली ये बायोन्यूक्लियर होता है। बायोन्यूक्लियर के साथ रोटेटेबल भी होता है, मीन्स रोटेट करने में हेल्प करते हैं, हेल्प करता है ये। चेंज पोजीशन को चेंज करता है। सब माइक्रोफिकेशन ऑफ ऑकुलर लेंस यूजुअली 10x। इसमें जो आई लेंस ये होता है, ये इसमें 10x ऑकुलर लेंस जो यूज होता है ये 10x से होता है। 10x बोले तो 10x जो हमारा होता है ये लो पावर होता है, लो पावर एडजस्टमेंट होता है। देखते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है। देखिए, जो अधिकतर स्टूडेंट्स यूज करते हैं जिस माइक्रोस्कोप, उसको हम लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इसमें 3 लेंस होते हैं, अटैच होते हैं, यूज होते हैं। ये देखिए, यूजुअली हैज़ 3 ऑब्जेक्टिव अटैच टू रिवॉल्विंग नोज पीस। इसमें जो नोज पीस होते हैं ऊपर के पार्ट में बोले तो ये देखिए, यहाँ पर हमारे 3 लेंस यूज होते हैं। ये तो मैंने 2 ही बनाया है, पर यहाँ एक और लेंस होता है, उसको हम जो 3 लेंस होते हैं 10x 40x एंड 100x होते हैं, उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं या फिर नोज पीस बोलते हैं। अब देखते हैं ऑप्टिकल सिस्टम का क्या फंक्शन होता है। ऑप्टिकल सिस्टम ये आर्म से जुड़ा हुआ होता है। बॉडी ट्यूब इट कनेक्ट्स दी ऑब्जेक्टिव लेंस। ये बॉडी ट्यूब जो होता है ये ऑब्जेक्टिव लेंस से कनेक्ट होता है, या फिर उसको ऑब्जेक्टिव लेंस को हम आई पीस भी बोल सकते हैं। कॉर एडजस्टमेंट, इट इज़ यूज टू रेज एंड लोअर देन ऑब्जेक्टिव लेंस। जो नीचे आई पीस के नीचे ऑब्जेक्टिव लेंस जो होते हैं, जो उसको हम कॉर एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस के जो नीचे पाए जाते हैं। फाइन एडजस्टमेंट, इट इज़ यूज फॉर
डेलिकेट फोकसिंग, ये फोकस को डेलिकेट करता है। नोच पीस का क्या फंक्शन होता है? नोच पीस में कितने लेंस पाए जाते हैं? इट कंटेन दी सॉक्ट्स टू रिव्यू ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफरेंट मैग्निफिकेशन। मीन्स इसमें कई लेंस पाए जाते हैं, उसका अलग अलग फंक्शन होता है। मीन्स मैग्निफिकेशन मीन्स होता है कि किसी चीज़ को कितना ज़्यादा पावर में मीन्स कितना ज़्यादा पावर किसका वो होता है, कितना क्लियर दिखा सकता है, क्लियर होता है। मैग्निफिकेशन मीन्स तो 10x जो होता है ये लो मैग्निफिकेशन लेंस होता है, और 40x जो होता है ये हाई होता है, और 10x ये 100x जो होता है ये होता है हमारा ऑयल इमर्शन। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है? तो ये प्रिंसिपल इसका होता है, ये लाइट को एमिट करता है, जो लाइट का सोर्स होता है उसको एमिट करता है स्पेसिमेन पर, या फिर एरल्स के थ्रू। एरल्स या डायफ्राम जो होता है ये फॉल्स होते हैं स्पेसिमेन के। द रेज पासिंग थ्रू स्पेसिमेन, ये जो है जो लाइट का रेज होता है उसको ये पास करता है स्पेसिमेन पर। अब ये देखिए शॉर्टेस्ट मीन्स होता है जो लेंस जो लाइट को हम उसका जो होता है प्रतीक उसको हम यम मानते हैं। तो यम बराबर 10x जो होता है लोअर ड्राई ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि इसमें हम कोई भी ऑयल का यूज़ नहीं करते हैं। इंटरमीडिएट जो होता है 40x होता है, जिसको हम हाई ड्राई ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ये हाई ड्राई ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, मीन्स सबसे ज़्यादा पावर का होता है, ये सबसे कम पावर का होता है। और जो ये 100x है ये ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव है। तो आईपीस का क्या यूज होता है? आईपीस आल्सो नो एज दी ऑकुलर, दिस इज द पार्ट यूज ऑफ लुक थ्रू द माइक्रोस्कोप। तो आईपीस का यूज हम क्यों करते हैं? जो ऊपर का लेंस होता है जिसको हम जो हमारे आँख के पास होता है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं या फिर स्पेसिमेन को उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो जो हमारे आँख के पास होता है उसको हम ऑकुलर लेंस बोलते हैं या फिर आईपीस भी बोल सकते हैं। इट फाउंड एट द टॉप ऑफ माइक्रोस्कोप, जो उसके टॉप पर एकदम प्रेजेंट होता है, यानी कि एकदम ऊपर प्रेजेंट होता है, उसको हम आईपीस कहते हैं, आईपीस के नाम से भी जानते हैं। इट स्टैंडर्ड मैग्निफिकेशन इज 10x with an optical eyepiece having magnification from 5x and means 5x and 10x। तो 5x या टू 10x, तो इसका मतलब बता रहा है कि ये दोनों जो हाई एंड लो एक्स के पावर हैं, तो ये कितने ज़्यादा स्टैंडर्ड इमेज को दिखा सकते हैं, कितने ज़्यादा उसकी मैग्नीफिकेशन वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, मीन्स क्लियर दिखा सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं, जो 5x होता है ये इसमें ज़्यादा क्लियर नहीं दिखता हमको, इमेज दिखता तो है पर थोड़ा धुंधला दिखता है। और जो 10x होता है, हमको अगर बड़ा करके जूम करके देखना है तो हम 10x का यूज करते हैं, जो हमें क्लियर देखना है। अब मिरर का क्या फंक्शन होता है? मिरर जो होता है ये लाइट को रेगुलेट करता है हमारे स्पेसिमेन पर, इसमें स्पेसिमेन के सरफेस पर लाइट को पहुंचाता है ये, यानी कि लाइट को अपने तरफ पहले खींचता है, फिर हमारे स्पेसिमेन पर उसको ट्रांसपोर्ट करता है सनलाइट को। ये देखिए, दी प्लेन सरफेस इज यूज फॉर सनलाइट, दी कॉन्केव सरफेस इज यूज फॉर आर्टिफिशियल लाइट। आर्टिफिशियल लाइट को ये पास करता है स्पेसिमेन के सरफेस पर, स्पेसिमेन के सरफेस पर। तो इसमें हम सनलाइट का यूज करते हैं। मिरर उसको अपने तरफ पहले खींचता है, फिर उसके बाद हमारे स्पेसिमेन पर ट्रांसपोर्ट करता है। तो अब हम देखते हैं फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप का क्या यूज होता है। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप जो होता है, रिफर टू एनी माइक्रोस्कोप दैट यूज फ्लोरोसेंस प्रॉपर्टी ऑफ जनरेट एन इमेज।
यानी कि इसमें जो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप होता है, इसमें हम फ्लोरोसेंस डाई का यूज करते हैं किसी भी इमेज को देखने के लिए, किसी भी स्पेसिमेन को देखने के लिए इसमें हम फ्लोरोसेंस डाई का यूज करते हैं, जो कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखाने में हेल्प करता है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, तो इसमें यही बता रहा है, व्हेन फ्लोरोसेंस डाई आर एक्सपोज्ड टू अल्ट्रावायलेट रेज। इसमें हम फ्लोरोसेंस डाई का यूज करते हैं, तो और ये इसमें अल्ट्रावायलेट रेज जो होता है ये हमारे इमेज को क्लियर करके दिखाता है। इसमें फ्लोरोसेंस डाई का यूज करते हैं तभी हम किसी भी इमेज को देख पाते हैं। देखिए इसमें बता रहा है द इमेज इज़ फर्दर मैग्निफिकेशन, यानी कि इसमें बता रहा है कि जो हम फ्लोरोसेंस डाई का यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, उसका मैग्निफिकेशन पावर कितना होता है, ऑकुलर लेंस जो ये कितना ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जो पावर होता है वाइटल इमेज को देखने के लिए। ये देखिए वर्चुअल इमेज को देखने के लिए फाइनल मैग्निफिकेशन कितना ज़्यादा मैग्निफिकेशन का ज़रूरत पड़ता है उसमें हमको देखने के लिए। अब डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का क्या यूज होता है। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप जैसा कि हमने बताया था लाइट माइक्रोस्कोप या फिर बोले तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। तो इसमें बैकग्राउंड हमारा जो होता था वो डार्क दिखता था और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता था वो हमको ट्रांसपेरेंट दिखता था ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप या फिर लाइट माइक्रोस्कोप में। तो इसमें डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, ये अपोजिट होता है। जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो उसको डार्क करके दिखाता है और बैकग्राउंड जो होता है आसपास के जो एरियाज़ होते हैं उसको ट्रांसपेरेंट करके दिखाता है। तो हम इजीली हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव है या निगेटिव है, बैसिलाई है, कोकाई है क्या, तो हम आसानी से उसमें हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के अंदर। अब हम देखते हैं फाज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में। इसमें क्या होता है, इसमें हम लाइव सेल की स्टडी करते हैं। एज पर नेम एज फाज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप दी कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट इज इन्हेंस्ड। तो बता रहा वही जो ये फर्स्ट कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप होता है, ये जो होता है दिस माइक्रोस्कोप, इसमें ये देखिए लिविंग सेल की स्टडी करते हैं। मीन्स लिविंग सेल जो हम हमारे बॉडी में मान लो कोई प्रॉब्लम्स हो गई स्किन पर, मान लो फंगल इन्फेक्शन हुआ, तो उसको हम डायरेक्ट बॉडी से कट करके तुरंत हम उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, फाज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के अंदर। इसमें हम लॉन्गर वेवलेंथ का यूज करते हैं। जो लाइट की रेज होती है वो लॉन्ग मीन्स बहुत ज़्यादा हाई पावर की होती है। ये देखिए वेवलेंथ रेज इनटू लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ ज़्यादा हाई होती है उसका पावर। द सोर्स ऑफ लाइट में बी अ मरकरी लम्प। इसमें हम मरकरी का यूज करते हैं लाइट के, जो लाइट का सोर्स होता है उसको ये लाइट को एमिट करने में हेल्प करता है, पास थ्रू होने में। ये हमारे जो फाज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में जो हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं एकदम क्लियर करके दिखाता है, फिल्टर करके एकदम। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसमें हम वायरस को डिटेक्ट करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हाई पावर का यूज करना पड़ता है। ये देखिए 1 लाख टाइम शॉर्ट देन विजिबल लाइट फोटॉन्स। तो मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम किसी भी वायरस को डिटेक्ट करते हैं, कोई भी वायरस हो, स्मॉल एंड लार्ज, कोई भी कोरोना वायरस